दिबांजलि मोइत्रा। वीरता की एक कहानी ढूंढो तो हजारों देश के लालों की कहानी आंखों के सामने उभर कर आती, जिनके अगम्य साहस के सामने दुश्मन सेना ने या तो हथियार डाल दिए या मैदान छोड़कर भाग निकली। आज उसी कड़ी में एक और बहादुर सैनिक की कहानी हम लेकर आए। नाम है होशियार सिंह। 1971 की जंग में इनकी बहादुरी देखकर पाकिस्तान की सेना भाग खड़ी हुई थी। नाम होशियार सिंह दहिया। जन्म 5 मई 1936, सोनीपत, ब्रिटिश भारत। निधन 6 दिसंबर 1998। सेवा भारतीय थल सेना। युद्ध भारत पाक 1965 से 1971। सम्मान परमवीर चक्र। 5 मई 1936 को हरियाणा के सोनीपत में जन्मे कर्नल होशियार सिंह की सेना में जाने की नींव बचपन में ही पड़ गई थी। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ होशियार सिंह खेल कूद में भी आगे रहते थे। साल 1957 में होशियार सिंह जाट रेजिमेंट में शामिल हुए और बाद में यहां से वो 3 ग्रेनेडियर्स में अधिकारी बन गए। 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग भारतीय सैनिकों की वीरता का सर्वोत्तम उदाहरण। इस जंग से जुड़े जवानों के बहादुरी के कई किस्से हैं। इस युद्ध में यूं तो 4 जाबाजों को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला, मगर सिर्फ एक जाबाज मेजर होशियार सिंह थे जिन्हें ये पुरस्कार जीवित रहते मिला। बसंतर की लड़ाई में घायल होने के बाद भी उन्होंने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और पाक सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि बांग्लादेश को लेकर पाक सैनिकों का पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार बढ़ता जा रहा था और बंगाली अपने नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे थे। उसी बीच बांग्लादेश भारत से मदद भी मांग रहा था। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान में, मतलब ये कि पूर्वी पाकिस्तान में, मुक्ति वाहिनी के नाम से अपने सैनिक उतार दिए। उसी कड़ी में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी सेना रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शकरगढ़ सेक्टर पर कब्जा कर बैठी थी, उसी को रोकने के लिए भारतीय सेना ने बसंतर नदी में एक पुल के निर्माण करने का कार्य ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन को दिया। नदी के दोनों किनारे गहरी लैंडमाइन से ढके हुए थे और पाकिस्तानी सेना किनारे पर पोजीशन लेकर बैठी थी। मेजर होशियार सिंह को उस वक्त पाकिस्तानी इलाके में स्थित जरपाल पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। दुश्मनों की संख्या पर ध्यान न देकर उन्होंने अपनी कंपनी के साथ हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनकी कंपनी पर भारी गोलीबारी और मशीन गन से हमला हुआ। होशियार सिंह ने अपने जवानों का हौसला टूटने नहीं दिया और आमने सामने की सीधी लड़ाई में कुछ पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उन्होंने रणनीतिक तौर पर अहम पोजीशन पर कब्जा कर लिया, जहां से उनकी कंपनी ने गोलीबारी शुरू की। हमले के दौरान बेखौफ मेजर होशियार सिंह एक खाई से दूसरी खाई में जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने हमला और तेज कर दिया। इसी हमले में घायल होने के बाद भी मेजर होशियार सिंह बेपरवाह थे और लगातार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। अपने मेजर का हौसला देखकर सैनिक पूरी तरह जोश में आ गए और पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े। आमने सामने की भयंकर लड़ाई में 17 दिसंबर को होशियार सिंह की कंपनी के कुछ सैनिक बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन भारतीय सैनिकों के साहस और मेजर होशियार सिंह की रणनीति को देखकर पाकिस्तानी डर कर भाग खड़े हुए और उसके साथ ही साथ अपने 85 साथियों की लाशें भी छोड़ गए। हमला खत्म हो गया। जरपाल पोस्ट पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। मेजर होशियार सिंह बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने सीजफायर की घोषणा होने तक अपनी पोस्ट से हटने से इनकार कर दिया। उनकी इसी वीरता को देखते हुए सरकार ने उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र देने की घोषणा की। उनके अलावा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया, जो अलग मोर्चे पर लड़ते हुए शहीद हो गए थे। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चले कि आज तक सिर्फ 21 लोगों को परमवीर चक्र पुरस्कार मिला। उनमें से भी जीवित रहते हुए ये पुरस्कार सिर्फ 7 लोगों को मिला। उनमें से एक थे होशियार सिंह। तो आप समझ सकते हैं कि कौन थे होशियार सिंह और क्या किया उन्होंने, जिसकी वजह से पाक सैनिक अपने दोस्तों की लाशें छोड़कर भाग निकले।